हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ बहुत कॉमन सी टॉपिक पे। वो है अचानक से गंध और स्वाद महसूस ना होना, स्मेल और टेस्ट चले जाना, और इसे हम मेडिकल कंडीशन में कहते हैं एनोज़मिया, मतलब सडन लॉस ऑफ स्मेल, और टेस्ट भी नहीं आता है। दोस्तों, इस कोरोना के माहौल में अक्सर लोगों से सुनने को मिल रहा है कि हमें स्मेल और टेस्ट आ ही नहीं रहा है किसी भी चीज़ का। हम कुछ अगर खा रहे हैं तो उस खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा है, स्वाद और गंध महसूस ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि प्लीज़ डरने की कोई बात नहीं है। ये कॉमन सी बात है और ये टेम्पररी लॉस है, वापस आ जाने वाला। इस चीज़ में घबराने की कोई बात नहीं है। फिर से आपके स्मेल और टेस्ट वापस आ जाएंगे। बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पे। क्योंकि दोस्तों, आप पहले की वक्त में देखे होंगे, जब भी आपको सर्दी या खांसी होता था तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि अचानक से स्मेल नहीं आ रहा है, फील नहीं हो रहा है स्मेल किसी चीज़ का। स्मेल नहीं आता है जब जुकाम रहता है। तो पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि कॉमन कोल्ड में भी ऐसा होता है कि स्मेल और टेस्ट नहीं आता है। लेकिन अब क्योंकि कोरोना आ गया है तो आप सोचेंगे कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना के और भी सिम्टम्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना के सिम्टम्स हैं और महसूस नहीं करने वाले पॉजिटिव हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप पहले इसका रीज़न जानिए, कारण जानिए और इसके उपाय या सलूशन का पता कीजिए। तो इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको सलूशन बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके कारण और उपाय। दोस्तों, आप देखेंगे कि ऐसे कुछ इलनेस प्रॉब्लम हैं जिसमें अचानक स्मेल और टेस्ट गायब ही हो जाता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड या फ्लू, साइनोसाइटिस, एलर्जीज, पॉलिप हो जाता है नोज़ में, नेज़ल ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, कोई स्मेल और टेस्ट नहीं आता है। और फिर कुछ हेल्थ इश्यूज से भी ऐसा होता है, स्मेल और टेस्ट नहीं आता है, जैसे कि पार्किंसंस, अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और अगर आप कॉमन कोल्ड की बात करें तो आप ये भी देखेंगे कि कुछ लोगों को तो ज़ुकाम ठीक भी हो जाता है तो भी स्मेल और टेस्ट पता नहीं चलता है, ज़ुकाम ना रहने के बावजूद भी। तो इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। किसी किसी को तो हफ्तों तक रहते हैं ये टेस्ट और स्मेल ना आने वाली प्रॉब्लम, और किसी किसी को 15 दिन या महीनों तक स्मेल और टेस्ट नहीं आता है। और वहीं देखेंगे आप, किसी किसी को 2 दिन में, तो किसी को हफ्तों में ही आ जाता है उसका स्मेल और टेस्ट। तो चलिए जानते हैं ये किस वजह से होता है। अगर आपको ज़ुकाम या सर्दी होता है तो उस वक्त ये हो जाता है, ऐसा तो आप फील कर ही रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि हमारी जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, जो नाक के अंदर ऊपर में रिसेप्टर होता है, जो हमारा मैसेंजर का काम करता है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है कि हमें क्या स्मेल आ रही है और क्या नहीं आ रही है, कैसा फील हो रहा है, तो वो डैमेज हो जाता है। इसके वजह से स्मेल नहीं आता है, और अगर स्मेल ना आए तो टेस्ट भी पूरी तरीके से नहीं आता है। तो इसके वजह से ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं, अगर आपको कभी भी सर्दी हो, सिर्फ मामूली सा सर्दी हो, तो तुरंत दवा ना खाएं। बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत भी छींक आया तो तुरंत दवा ले लेते हैं, अब वो चाहे सेट्रिजिन हो चाहे कोई और मेडिसिन। बट ये मेडिसिन से क्या होता है कि नेज़ल ब्लॉक का प्रॉब्लम हो जाता है, नाक बहुत ज़्यादा सूख जाता है, ब्लॉक हो जाता है, अंदर ही अंदर कफ बन जाता है, और फिर स्मेल नहीं आती है, और स्मेल नहीं आती तो टेस्ट भी नहीं फील कर पाते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करें जब सर्दी रहे? तो जो 3 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ वो करें। सबसे पहले, अगर आपको सर्दी फील हो रहा है, छींक आ रही है, तो आप उसी वक्त स्टीम लेना शुरू कर दें। आप तुरंत स्टीम लेना शुरू कर दें, क्योंकि स्टीम बहुत फ़ायदा करता है। भांप लीजिए और स्टीम वाले पानी में कुछ डाल के भांप लीजिए, और वो है तुलसी 6 से 7 पत्ते और लवंग
4 से 5 और छोटा सा अदरक को कूच के डाल दें। थोड़ा सा उसे कूच लीजिए और उसमें पानी में डाल दीजिए और छोटा आधा लेमन का जूस भी डाल के खौला दीजिए पानी को। फिर थोड़ा सा दूरी बना के किसी कपड़े से ओढ़ लीजिए, अपने आप को कवर कर लीजिए और भांप लीजिए। नाक से लीजिएगा, नाक से, और नाक से ही छोड़िए, क्योंकि स्मेल की प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, तो नाक से ही सांस लीजिए और नाक से ही छोड़िए। ये आपको सर्दी के टाइम करना है, और अगर स्मेल और टेस्ट गायब हो गया है उस टाइम भी बहुत ज़रूरी है, तो ये करना ही करना है। बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसे आप दिन में 2 से 3 बार करना ज़रूरी है। फिर दूसरा, आपको सर्दी के टाइम क्या करना है, कच्ची हल्दी यूज़ करना है। इसके लिए आपको 5 ग्राम कच्ची हल्दी च्यू करना है, चबाना है और खा जाना है। अगर फील हो कि पानी लेना है तो 2 से 3 चम्मच पानी बाद में पी जाना है, ताकि हल्दी अच्छे से अंदर चला जाए। ये आपको दिन में 3 बार करना है, खाना खाने से पहले, और सुबह तो खाली पेट करना है। खाली पेट ही कच्ची हल्दी खाइए। ऐसा करने से सर्दी में आराम रहता है और उन लोगों को भी फ़ायदा होता है जिन्हें सर्दी जुकाम की वजह से सांस की दिक्कत होती है। हल्दी सांस की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। बहुत ज़रूरी है, अगर सांस आपको लगे कि सांस की दिक्कत हो सकती है बाद में सर्दी खांसी ठीक होने के बाद, तो आप हल्दी को ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। ज़ुकाम की वजह से सांस की दिक्कत होती है, स्पेशली अस्थमा वाले पेशेंट को, तो इससे राहत मिलेगी। ये तो था सर्दी और सांस ब्रीदिंग इशू आने पे क्या करना है। अब स्मेल और टेस्ट चला गया है, उसके लिए दूसरी चीज़ क्या करनी है। पहली तो बता दिया मैंने, स्टीम लेना है कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के, जो मैंने बताया है अभी। अब दूसरा चीज़ क्या करना है कि 1.5 इंच जिंजर यानी अदरक लेना है और उसे यूज़ करना है। उसे छील लीजिए, फिर च्यू कीजिए, चबाइए, खा जाइए, जैसे हल्दी को खाने के लिए मैंने बताया है। ये आप दिन में 3 बार खाइए और ताज़ा अदरक लाइए, पतले पतले, जिसमें रेसा ना हो, जो हार्ड ना हो ज़्यादा। तो इतना करने से धीरे धीरे आपका स्मेल और टेस्ट वापस आने लगेगा। ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसे ट्राई करके देखिए। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इसे, आपका स्मेल और टेस्ट धीरे धीरे आ ही जाएगा। और टेंशन बिना लिए कीजिए, वरना टेंशन से और प्रॉब्लम बढ़ती है। अब आप दिन रात बोलते रहेंगे कि स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो माइंड भी वैसा ही सोचेगा। अपने माइंड को समझाइए कि स्मेल और टेस्ट वापस आ रहा है, बिलीव मी, ये फ़ायदा करता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आपका माइंड भी वैसे ही काम करेगा और आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। एंड में मैं यही कहूँगी कि ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अपना स्मेल और टेस्ट वापस लाएंगे। आपको अपना केयर खुद ही करना है और पेशेंस रखना है, वेट करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है घबराने से। और ऐसे वक्त में जब स्मेल और टेस्ट ना आ रहा हो तो डाइट अच्छा रखना है, बॉडी को पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको 70% यानी 70% रॉ फूड को शामिल करना है अपने डेली डाइट में। कच्ची चीज़ें जो हम खा सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अब वो चाहे बनाना हो, वाटरमेलन हो, या वेजिटेबल्स में कुकम्बर यानी खीरा, टमाटर, बीटरूट, और भी जो रॉ फॉर्म में खा सकें, क्योंकि ये सब लिविंग फूड है। इसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स रहती है, न्यूट्रिएंट्स को कोई हानि नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होता है। और चीज़ें जो हम पका देते हैं कुक कर देते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है। जितना आप पकाओगे उतना न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएगा खाने में से। तो और कच्ची चीज़ इसलिए खाना है क्योंकि ये लिविंग फूड है जो बॉडी में जाते ही प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। तो डाइट अच्छी रखिए। और 2 चीज़ जो मैंने बताया है, पहला स्टीम, उसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया, इंग्रेडिएंट्स उसको मिला के आप स्टीम कीजिए। दूसरा अदरक बहुत ज़्यादा असर करेगा, आप अदरक को यूज़ करके देखिए। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसे छील लीजिए और उसे चबा कर आप उसे खा जाइए, ये बहुत फ़ायदा करेगा। कुछ चीज़ों से परहेज़ कीजिए जैसे कि जंक फूड,
ज़्यादा तला भुना मत खाइए, सिर्फ घर का खाना खाइए, कम तेल कम नमक, और नमक आप रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए। जो पिंक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट पत्थर वाला, उसे यूज़ कीजिए। सेंधा नमक खाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इतनी चीज़ें आप कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका स्मेल और टेस्ट वापस धीरे धीरे आने लगेगा और टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से बेनिफिट्स मिला होगा, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर पाएँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए।